कि जब तक हिरण अपना इतिहास स्वयं नहीं लिखेंगे, तब तक उनको शिकारियों की शौर्य गाथाएं पढ़ाई जाएंगी। कितना भाग्यशाली था आदि मानव, तब न कोई अगड़ा था न कोई पिछड़ा था, हिंदू मुसलमान का न कोई झगड़ा था। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं टोहाना में मौजूद हूँ और आज मैं बहुजन समाज के एक ऐसे पुरोधा के घर पे मौजूद हूँ जो अपनी लेखनी के माध्यम से करोड़ों लोगों को मिशन के बारे में जानकारी देते रहते हैं, उनको सिखाने का काम करते हैं। और एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि हम उनके निवास पर मौजूद हैं। एक बार आप देखकर ही पहचान जाओगे कि वो जो शख्स है वो किस प्रकार से बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको अपने अंदर समेटे हुए है और समाज को वो क्या दे रहे हैं। तो एक बार ये पूरा का पूरा उनका मकान दिखाने का प्रयास करें, जो उनका निवास स्थान है उसको दिखाने का प्रयास करें। और आप भी आपके अपने B2B चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो आज के मेहमान विनोद शिला जी है, तो विनोद शिला जी से हम जानेंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज हम उनसे मिशन के बारे में, आज के समय के बारे में और जो उनका आज तक का सफ़र रहा है उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम अंदर आ जाते हैं और देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है बहुजन इतिहास की, जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, हमारे जो महापुरुषों का भी सिंबल रहा है हाथी, वो उन्होंने अपने मकान के ऊपर उसको लगाया हुआ है। और तो अब हम अंदर चलेंगे, तो आप मेरे साथ देख सको हो, ये इनका निवास स्थान है। और विनोद जी शिला जी हमारे बहुत ही सम्मानित है, उनसे हम चर्चा करेंगे और आज के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आज वो मिशन मूवमेंट के अंदर कार्य कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी B2B टीम की ओर से विनोद शिला जी, जय भीम जय भारत। वेलकम जी। B2B टीम ने मेरे निवास स्थान पे विजिट किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठ जाइए सर, बातें करेंगे। तो विनोद सर, हमने सबसे पहले तो हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, जो आपने, जैसे हम औरों के मकान देखते हैं और एक आपने जो इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त तरीके से अपने फ्रंट के ऊपर महापुरुषों के जो चित्र अंकित किए हैं, चाहे मैं तथागत बुद्ध की बात करूं या बाबा साहब की बात करूं, या जो हमारा सिंबल है बहुजन समाज का, जो सिंबल है हाथी, वो भी आपने अपनी दीवारों पर अंकित किया है। तो कैसे ख्याल आया और आज तक का आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? जो आज हमारे पास जो साधन संसाधन है जी वो तमाम इन्हीं महापुरुषों की देन है, जी वरना तो हमारे पूर्वजों के पास मकान भी नहीं थे। जी जैसे तैसे उन्होंने गुजारा किया, तो आज हम गाड़ी घोड़े मकान वाले हुए हैं। जी तो इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत, इन्हीं महान महिलाओं के संघर्ष की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनका हमने शुक्राना करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे लिए अपने सुख चैन त्याग दिए, जिन्होंने अपने वंश के वंश कुर्बान कर दिए। उन महापुरुषों के हमने तो मात्र फोटो ही लगाए हैं, जी उन्होंने तो हमारे लिए वंश कुर्बान किए हैं। फोटो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये महापुरुषों के प्रति आदरांजलि है मेरी। जी। तो विनोद सर, हमें बताइए कि आपने मिशन मूवमेंट की शुरुआत कब से की और उस समय में कैसा दौर था और वर्तमान दौर कैसा है? मैं 1995 में प्लस टू पास की थी। जी जब प्लस टू पास करके मैं पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पहुंचा, जी तो रतेरा निवासी कश्मीर धानिया जी जी मेरे मित्र थे। जी उन्होंने सबसे पहले मुझे मिशन से, बहुजन आंदोलन से रूबरू कराया, बाबा साहब के बारे में बताया और दूसरे महापुरुषों के बारे में बताया। जी वहाँ से मैं मिशन के नज़दीक आया, मिशन को जानने का प्रयास किया और तब से आज तक मैं मिशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जानने का। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, विनोद सर ऐसे ऐसे अपनी लेखनी के माध्यम से हम सब तक ऐसी ऐसी बातें पहुँचाने का
दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं कि हमारे अंदर जागरूकता आए। तो हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को विनोद सर से मिलता है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई विनोद सर की आपने लिखना शुरू करा? जब मैं 1999 में जॉब लगा, जी, तब से ही मैंने लिखना शुरू किया। जी, उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पढ़ता था, तो जी, वहाँ की लाइब्रेरी से मैं पुस्तकें लेके पढ़ता था, जिससे मुझे साहित्य के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हुई जी, और मैंने उन पुस्तकों से जानने का प्रयास किया। उसके बाद मैंने विचार किया कि मैं भी लिख सकता हूँ। वैसे प्रत्येक व्यक्ति लेखक होता है। जी, जो मेरे मन में विचार उठते हैं, वो बाकियों के मन में भी उठते हैं। जी, कोई उनको इग्नोर कर देता है, मैं उनको सहेज के रख लेता हूँ। जी, मेरा कहना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति लेखक है, प्रत्येक व्यक्ति साहित्यकार है, प्रत्येक व्यक्ति कवि है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। जी। तो विनोद सर, जब आप लिखते हो, लोगों के किस प्रकार के कमेंट्स आते हैं आपको आपके प्रति? बहुत से लोग अ, टिप्पणियों के माध्यम से जी, प्रेरित करते हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं। जी, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी भी नहीं लगती। जी, तमाम तरह के पाठक सभी तरह के होते हैं। कुछ को बहुत अच्छी लगती है, बेहद अच्छी लगती हैं, कुछ को जी, अच्छी लगती हैं और कुछ को नहीं भाती। तमाम तरह के पाठक होते हैं। अ, नाइजीरिया के कवि हुए हैं जी, अ, चिनेबे जी। जी, उनकी एक कविता है कि जब तक हिरण अपना इतिहास स्वयं नहीं लिखेंगे, जी, तब तक उनको शिकारियों की शौर्य गाथाएं पढ़ाई जाएंगी। जी, तो मेरे समाज को मैं ही अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता हूँ। मेरे जी, महापुरुषों के आंदोलन को, मेरे समाज की दुख तकलीफ पीड़ा को मैं स्वयं ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकता हूँ। जिसने भुगती नहीं, मात्र देखी है। जी, देखने वाला इतने अच्छे ढंग से या हूबहू दुख तकलीफ नहीं लिख सकता। तो हमने भुगता है, तो हम उसको बखूबी लिख सकते हैं। जी, और मैं मेरे समाज के उन तमाम युवाओं से, पढ़े लिखे नौजवानों से मैं इन अनुरोध करूंगा, जी, आह्वान करूंगा कि जो लिख सकते हैं उन्होंने लिखना चाहिए। आज मुट्ठी भर लोग ही हैं जी, जो मेरे बहुजन समाज के आंदोलन के बारे में लिखने वाले हैं। जी, बहुजन महापुरुषों की, रहबरों की, महान महिलाओं की विचारधारा को लेखनी के माध्यम से बढ़ाने वाले हैं। बहुत कम लोग हैं। तो जी, मैं युवाओं से जो लिख सकते हैं उन तमाम जी, भाइयों बहनों से मैं अनुरोध करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो अपनी लेखनी उठाएं और लेखन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी। तो विनोद सर, परिवार में कौन-कौन है? परिवार में मेरे पिताजी हैं, जी, मान्यवर उमेद सिंह सिल्ला जी, जी, जो मुख्य अध्यापक के पद से मई 2006 में सेवानिवृत्त हुए। जी, मेरी माताजी हैं। जी, मेरी जीवन संगिनी जी, माननीय मीना रानी जी हैं। जी, वो भी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, गणित अध्यापिका हैं। जी, बेटा अनमोल है, जो जी, क्लास +2 में जी, के फिलहाल एग्ज़ाम दे रहा है। जी। बेटी लाक्षा है, वो 10वीं के एग्ज़ाम दे रही है। तो विनोद सर, जैसे आप इस तरह की कविताएँ लिखते हो और लगातार जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जाते रहते हो, तो परिवार का कितना सपोर्ट रहता है? ये परिवार का सहयोग ही है जिसके कारण मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। अगर परिवार सहयोग नहीं करता तो मेरी आज 12 पुस्तकें आ चुकी हैं, जी, जिनमें 6 कविता संग्रह हैं, जी, जिनमें 4 लघु कविता संग्रह हैं, जी, 2 लघु कथा संग्रह हैं जी, और एक मेरा यात्रा वृत्तांत, मेरी बनारस यात्रा है। जी, तो अगर परिवार मेरे को सहयोग नहीं करता, जी, तो ये संभव नहीं था कि मैं इतना लेखन कार्य कर सकता था। इन्हीं की बदौलत जी, मैं बाहर आयोजनों में जा सकता हूँ, जी। शामिल हो सकता हूँ, इन्हीं की बदौलत मैं लिख सकता हूँ। जी, विनोद सर, अपनी कोई लिखी हुई कविता हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास करें। एक कविता है, जंगली कौन। जी, कितना भाग्यशाली था आदि मानव, कितना भाग्यशाली था आदि मानव, कितना भाग्यशाली था आदि मानव, तब न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा था। कितना भाग्यशाली था आदि मानव, तब न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा था। हिंदू मुसलमान का न कोई झगड़ा था, छूत अछूत का न कोई मसला था। अभावग्रस्त जीवन
अभावग्रस्त जीवन भले लाख मजबूर था, पर धरने प्रदर्शनों से कोसों दूर था। तब किसी ईश्वर अल्लाह का जाप नहीं था, तब किसी ईश्वर अल्लाह का जाप नहीं था। कन्या भ्रूण हत्या सा पाप नहीं था, न भेदभावकारी वर्ण व्यवस्था थी, न भेदभावकारी वर्ण व्यवस्था थी। वो मानव जीवन की मूल अवस्था थी। उस मूल मानव को उस मूल मानव को जंगली कहने वालों, उस मूल मानव को जंगली कहने वालों, जंगली कौन है ये पता लगा लो, जंगली कौन है ये पता लगा लो। तो बहुत शानदार कविता विनोद सिल्ला जी ने आप लोगों को सुनाई है, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। विनोद सर, बताइए कि जैसे हमारे तमाम संतों महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया, तो वर्तमान पीढ़ी उन पे कितना फोकस कर रही है, कितना अमल है, और किस प्रकार उनका वो जो कारवां है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास आज के युवाओं के अंदर आप देखते हो? हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने, महान महिलाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी, जिनकी कुर्बानियों के सदके आज हम इस मुकाम पर हैं। हालांकि हम तमाम तरह के परिवर्तन तो अभी तक समाज में नहीं हो पाए, जी, फिर भी मैं बहुत तरह के परिवर्तन देख रहा हूँ। जी, मेरे समाज के बच्चे बाबा साहब के प्रेरणा से आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके दुनिया भर के तमाम देशों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से, जैसे टीना ढाबी मेरे समाज की बेटी है, जिसने आईएएस की परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है, और बहुत से युवक हैं, युवतियां हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस देश को संपन्न कर रहे हैं, इस देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और समाज में बहुत तरह के परिवर्तन हुए हैं। ये सभी तमाम उन रहबरों महापुरुषों की बदौलत हुए हैं। आज मेरा समाज रूढ़िवाद से निकलता जा रहा है। अपने वैवाहिक या शोक सभा जैसे कार्यक्रम भी अपनी मूल संस्कृति के अनुसार कर रहा है। जो परंपरागत जो रीति रिवाज थे उनको तिलांजलि दे रहा है। जैसे अभी होली गई है, होली के दिन मैंने खुद ने देखा कि हमारे समाज के बहुत से जो सूझवान लोग हैं, उनके घरों में होली वाले दिन भी वैसा ही वातावरण था जैसा आज है, जैसा होली से 2 दिन पहले था या 4 दिन पहले था। इसी तरह बाकी के त्योहारों पर भी मेरे समाज के लोग पुरातन जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को छोड़ के अपना नया जीवन, नई संस्कृति, नया चलन अपनाते जा रहे हैं, जो खुशी की बात है।